हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 8 विषय भूगोल के चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हमें पढ़ना है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, यानी विभिन्न प्रकार के संसाधनों के बारे में। लेकिन इससे पहले हम भूमि, मृदा और जल संसाधन के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसमें प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम चलते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन पर। यह है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। इसे शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें तथा इस चैनल यानी समाज वाटिका चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इस चैप्टर को यानी इस चैप्टर के इस भाग को हम प्रारंभ करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के विभिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मुन्ना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंड बैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप, छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? ये बेंच बेंत और बांस की बनी है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसी रेशमी स्कर्ट देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो, अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच एक सक्रिय क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को पायतंत्र कहते हैं। ठीक है। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं।
रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें कुछ आप और जोड़ सकते हैं। बगल में दिया हुआ है ब्रह्म कलम, ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल एक औषधीय बूटी। नीचा दिया हुआ है किलकिला यानी किंग फिशर नामक पक्षी। इधर दिया हुआ है कि आप जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेन, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशक से किया जाता है, उनके उपार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे हैं। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आगे इसमें दिया हुआ है कि वन जीवन के अंतर्गत जो और भी वन जीवन है, तो वन जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पायतंत्र के अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी पायतंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। अब है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, यानी किन किन क्षेत्रों में कौन से वनस्पति पाए जाते हैं उसके बारे में। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है। एक वन, दूसरा घास स्थल, तीसरा गुल्म और चौथा टुंड्रा। दिया है वन में अजगर, यह जो चित्र दिया हुआ अजगर सांप का है। आगे है भारी वर्षा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उसकी सघनता कम होती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेश की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधनों के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। यह जो है स्कूल में छात्रों द्वारा वनों पर बनाया गया एक
क्लॉज है, एक चित्र पर है। आगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। अब हम इनको कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे हम बचा सकते हैं, इसके बारे में। वन हमारी संपदा है, संसाधन है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही वायुतंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटपन्न यानी संकट के कगार पर पहुंच गए हैं और कुछ विलुप्त होने के कगार पर है। वन उन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक है जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सिंहों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरिया घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। बगल में जो दिया है वह क्या है, ब्लैक बक का चित्र है। तो इसकी संख्या कमती चली जा रही है, अतः इसको बचाना बहुत आवश्यक है। आगे है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जैव मंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के जो पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जानवर है, उनको बचाने के लिए क्या है, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, वन्य जीवन अभयारण्य बनाए गए हैं, जैव मंडल निचय इत्यादि बनाकर उसे सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। सक्रिय घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। आगे इसमें दिया हुआ है शब्दावली। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक वायुतंत्रों की पारिस्थितिकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। आगे इसमें है, यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं अथवा विलुप्त के कगार पर पहुंचे हुए हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सके। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार के विरुद्ध है। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजरस स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसमें प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की गई है। इन सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्रजातियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक
कर्तव्य है। अब आगे एक शब्दावली दिया हुआ है बॉक्स में कि जैव निचय एक वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। यहाँ दिया हुआ है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड। आप जानते हैं यानी CITES द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजरस स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फना सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5,000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण है। और इसी के साथ हमारा जो यह संसाधन यानी प्राकृतिक वनस्पति और जो वन्य प्राणी है वह समाप्त होता है। तो चलने से आप पहले आपसे पुनः आग्रह है कि इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं तथा इस चैनल यानी समाज वाटिका चैनल को आप सब्सक्राइब भी करते चले। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम इसके अभ्यास को देखेंगे।